जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम जो 8/2/2021 को हुई थी उनके सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल हैं और ये सवाल अब काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेलवे के विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे ही वीडियो हम हर रोज लाते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? ए आंख का सूखना, बी मोतियाबिंद, सी पेच या डी ग्लूकोमा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है पेचा। अगला सवाल, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए जॉर्ज टेलर, बी बज एड्रिन, सी नील आर्मस्ट्रांग, डी कैथलिक जॉनसन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बना। अगला सवाल, न्यूटन डैश मापने की इकाई है? ए शक्ति, बी दाब, सी प्रतिरोध, डी बल। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है बल। न्यूटन बल का ऐसा इकाई है जो किसी वस्तु पर बल लगने से उनके त्वरण को दर्शाता है। अगला सवाल, भुवन क्या है? ए चंद्रयान 2 के लिए मून इम्पैक्ट प्रोब को दिया गया नाम, बी भारत की दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक लघु उपग्रह, सी भारत द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष दूरबीन, डी इसरो का 3D अमेजिंग क्षमता से युक्त एक जियो पोर्टल। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है इसरो का 3D अमेजिंग क्षमता से युक्त एक जियो पोर्टल। भुवन इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जो सैटेलाइट डेटा प्रदान करता है। अगला सवाल, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? ए सिलिकॉन, बी नायलॉन, सी एक्रेलिक, डी स्पेडेक्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नायलॉन। और नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है जिसे 1935 में ड्यू पॉइंट नामक कंपनी ने निर्माण किया था। अगला सवाल, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? ए एटियोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी साइटोप्लाज्मा, डी सेरोलॉजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत, बी आईएनएस कलवरी, डी आईएनएस चक्र, डी आईएस खुखरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है आईएनएस अरिहंत। अगला सवाल, संक्षिप्त शब्द एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ए स्टार मोड पावर सप्लाई, बी सिंगल मोड पावर सप्लाई, डी स्विच मोड पावर सप्लाई, डी स्टोर मोड पावर सप्लाई। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस एक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम है जो वोल्टेज कन्वर्टन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, हिम की वजह से होने वाली अपरदन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए हिमोनिर्माण, बी निवेशन, सी अवसादन, डी जैव अपरदन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है हिमोनिर्माण। हिमोनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियर भूमि को काटते और परिवर्तित करते हैं। अगला सवाल, E बराबर mc स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की? ए आइजैक न्यूटन, बी मैरी क्यूरी, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी स्टीवन हॉकिंग। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यह आइंस्टीन का सापेक्ष का सिद्धांत है जो द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी मलेशिया। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मलेशिया। सार्क में 8 देश हैं जिनमें मलेशिया सदस्य नहीं है। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ए ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत, बी भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति, सी संविधान के मसौदे तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार की स्वीकृति, डी एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है एक संघीय और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में संघीय शासन और द्विसदनीय विधायिका की नींव रखी। अगला सवाल, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अगस्त, बी 19 जनवरी, सी 19 जुलाई, डी 15 अगस्त। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 7 अगस्त। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है जो कि हथकरघा बुनकरों को समर्पित है। अगला सवाल, पुष्कर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ए अजमेर, बी आमेर, सी कोटा, डी बीकानेर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अजमेर में होता है पुष्कर मेला। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2012, बी 1995, सी 2002, डी 1993। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 की गई थी। अगला सवाल,
भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का डेवलपर कौन था? ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी खड़गपुर, सी सीडेक पुणे, डी यटा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है सीडेक पुणे ने। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर को सीडेक पुणे ने विकसित किया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किन दो अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ए अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152, बी अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 446, सी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला सवाल, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस समस्या के रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? ए सती प्रथा, बी बाल विवाह, सी शिशु हत्या, डी बहु विवाह। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बाल विवाह। 1929 को हरबिलास शारदा द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल, किस भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्रयुक्त सिक्के जारी किए थे? ए पांड्य वंश, बी पेशवा वंश, सी सातवाहन, डी राष्ट्रकूट। का सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सातवाहन वंश ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 वाहिनियों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सिक्किम। 7 वाहिनी उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को संदर्भित करता है, जबकि सिक्किम 8वां राज्य है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र यूएनए के पहले महासचिव कौन थे? ए कट वर्ल्डम, बी दाग हैमरशोल्ड, सी त्रिगवेली, डी यू थाट। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र में त्रिगवेली का कार्यकाल 1946 से 1952 तक रहा। अगला सवाल, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? ए बांसुरी, बी संतूर, सी शहनाई, डी सरोद। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है सरोद। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंक कितने हैं? ए 6, बी 4, सी 8, डी 3। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 6 अंक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंक इस तरह हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगला सवाल, भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का गठन किस वर्ष किया था? ए 1984, बी 1986, सी 1982, डी 1980। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी भारत। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है भारत में। और भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ भरपूर मात्रा अभ्रक है, वो है झारखंड और राजस्थान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी मलेशिया। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मलेशिया। मलेशिया सार्क का सदस्य नहीं है और सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव शामिल है। अगला सवाल, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता दी गई थी? ए 7वीं पंचवर्षीय, बी 10वीं पंचवर्षीय, सी 6ठी पंचवर्षीय, डी दूसरी पंचवर्षीय। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के बीच रही थी, जिसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा दी गई थी। अगला सवाल, ब्रिटिश शासन के दौरान किस विधेयक ने हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को और बढ़ाने का कार्य किया? ए मिंटो मार्ले सुधार, बी अल्बर्ट बिल, सी रॉकलेट एक्ट, डी द्वैत शासन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है मार्ले मिंटो सुधार। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन किस वर्ष हुआ? ए 12, बी 1995, सी 2000, डी 1993। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 1993 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश की राजधानी नहीं है? ए सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बी काहिरा मिस्र, सी नई दिल्ली भारत, डी ओटावा कनाडा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम रोज ला रहे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।